भाई जैसा कि आप सब लोग देख सकते हो मैंने लाइटरूम ओपन कर लिया हुआ है। सो गाइस लाइटरूम का जो मैं ये वर्जन यूज़ कर रहा हूँ प्रीमियम वर्जन, तो गाइस इसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जिसके अंदर सेलेक्टिव टूल अनलॉक होता है। सो अभी मैंने इस फ़ोटो के अंदर कुछ भी एडजस्टमेंट्स नहीं की, बल्कि अभी सिर्फ मैंने इसकी स्किन स्मूथ करके रखी हुई है। तो अगर आपको स्किन स्मूथ का ट्यूटोरियल चाहिए तो इंशाल्लाह मैं जल्दी से लेके आऊँगा स्किन स्मूथ का भी ट्यूटोरियल। सो अभी मैं करना गाइज इसके अंदर सो लाइटिंग्स है ना गाइज, वो बहुत ज़्यादा डिम है। मतलब कि यार जब शाम हो रही थी, जबकि मैंने फ़ोटो क्लिक करवाई थी अपने दोस्त को कह के, तो सबसे पहले हम इसके अंदर लाइटिंग्स डालेंगे। तो लाइटिंग्स डालने के लिए हम जाएंगे सबसे पहले फर्स्ट टूल के अंदर। सो इसका सबसे पहले हम एक्सपोजर इंक्रीज़ करेंगे। एक मिनट, मुझे लगता है शायद मैसेज आ गया, नहीं कुछ नहीं हुआ। सो सबसे पहले इसका हम एक्सपोजर इंक्रीज़ करेंगे और इसकी हाईलाइट्स इंक्रीज़ कर देंगे तकरीबन 40 के करीब, और शेडो इंक्रीज़ करेंगे इसकी तकरीबन। सो गाइस जितनी भी आपको एडजस्टमेंट्स चाहिए, मतलब कि अगर आपके फ़ोटो के अंदर लाइटिंग पहले से ही ज़्यादा हो तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि हाईलाइट्स इंक्रीज़ वगैरह कर देना, और वाइट को कम या ब्लैक को आप जैसे भी चाहो आप कर सकते हो उसको। मतलब ब्लैक को मैं यहाँ से कम कर दूँगा, और कुछ इस तरह की सेटिंग्स हैं। अगर आपको भी इसी तरह की सेटिंग्स रखनी है तो आप मेरी सेटिंग्स देख सकते हो। सो अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे कलर्स टूल के अंदर। कलर्स टूल में जाने के बाद गाइस हमको यहाँ से कस्टम सेलेक्ट कर लेना है, और सबसे पहले क्या करना है, हमें इसकी जो ह्यू है इसको हमें माइनस की तरफ करना है, -10, और सैचुरेशन हल्की सी इंक्रीज और लुमिनस भी इंक्रीज। ये क्यों किया मैंने, सो गाइस जब हम इसके अंदर डालेंगे ना ऑरेंज टोन, तो हमारा फेस काफ़ी डल सा हो जाएगा और लिप्स भी ब्लैक हो जाएंगे। सो मैंने इसको पहले ही रेड कर लिया ताकि यार बाद में फिर प्रॉब्लम ना हो। सो अब हमें करना है सेकंड कलर सेलेक्ट, और इसकी हमें सैचुरेशन को कम करना है ताकि जो हमारा फेस है वो ब्राइट हो जाए, और लुमिनस के ताकि ब्राइटनेस हमारे फेस के ऊपर आ जाए। सो गाइस काफ़ी अच्छी लग रही है पहले से फ़ोटो, पहले ऐसी थी और अब कुछ ऐसी लग रही है। सो अब हमें करना है गाइस, सबसे पहले हमें इसके अंदर डालनी होगी ऑरेंज टोन। तो ऑरेंज टोन डालने के लिए हमें सबसे पहले ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना होगा, और ऑरेंज कलर की जो ह्यू है उसको हमें माइनस कर देना होगा फुल, और सैचुरेशन फुल इंक्रीज। सेम स्टेप ग्रीन कलर सेलेक्ट करेंगे और इसकी भी ह्यू को माइनस में और सैचुरेशन फुल इंक्रीज। और फिर हम करेंगे एक्वा कलर सेलेक्ट, इसकी ह्यू को मैं माइनस तक ले लूँगा क्योंकि जो मेरी पेंट है वो ब्लू कलर की है, तो मैं नहीं चाहता कि ये सियान सी कलर की हो जाए, तो इसकी सैचुरेशन को मैं कम कर दूँगा। सेम स्टेप इसकी भी मैं सैचुरेशन कम करूँगा और ह्यू को कम कर दूँगा। सो भाई इतना काम तो हमारा हो गया। मतलब कि अब हमें ऑरेंज टोन जो है वो गाइस मैंगो टोन हमारी फ़ोटो के अंदर आ चुकी है। अब हमें सिर्फ ऑरेंज टोन डालनी, तो ऑरेंज टोन डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जाना पड़ेगा आपको इस प्रोफाइल्स के ऑप्शन पे। इसके ऊपर आप सिर्फ एक क्लिक करोगे और यहाँ से फिर आपको बेसिक्स के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपको जाना है आर्टिस्टिक में। आर्टिस्टिक में जाने के बाद आपको करना है, आपको काफ़ी सारे मतलब कि यहाँ से मिल जाएंगे फेड, तो आपको सिर्फ यहाँ से आर्टिस्टिक 03 वाला सिलेक्ट करना है। सो जैसे इसके ऊपर आप सिलेक्ट करोगे कलर, सो गाइस ये देखिए आपकी जो फ़ोटो है उसके अंदर ऑरेंज टोन आ जाएगी। तो आपको अगर ज़्यादा चाहिए हो तो आप इसकी सैचुरेशन तेज़ कर सकते हो। खैर मुझे इतनी नहीं चाहिए तो मैं इसको 106 पे रख के यहाँ से कर लूँगा डन। सो गाइस जैसे ही मैंने आपको बताया था, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे ही हम इसके अंदर ऑरेंज टोन डालेंगे तो हमारा जो फेस है वो काफ़ी डल हो जाएगा। सो अब हमें ये करना होगा, पहले हम पिक्चर को जूम कर लेंगे और फिर हम जाएंगे सेलेक्टिव टूल पे, प्लस के आइकन पे ग्रेडियंट सेलेक्ट करेंगे और अपने फेस के ऊपर ऐसे लगाएंगे, और इसको थोड़ा सा रोटेट कर लूँगा मैं। और फिर क्या करूँगा, मैं इसकी सबसे पहले इसका एक्सपोजर इंक्रीज़ करूँगा, इसकी हाईलाइट्स को इंक्रीज़ करूँगा। फिर मैं जाऊँगा सेकंड कलर पे, इसकी सैचुरेशन को मैं कम कर दूँगा, और फिर मैं जाऊँगा फर्स्ट कलर में, इसका वाइट को मैं हल्का सा बढ़ा दूँगा लिटिल बिट। फिर हम जाएंगे थर्ड टूल के अंदर, इसका जो टेक्सचर है उसको कम कर देंगे। टेक्सचर से क्या फ़र्क पड़ता है गाइस, स्मूथ हो जाती है फ़ोटो, ये देखिए। खैर हमें इतना स्मूथ तो नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा स्मूथ चाहिए। सो इसको मैं 30 रख लूँगा, और फिर मैं सो गाइस काफ़ी फ़र्क पड़ गया हमारे फेस के अंदर। पहले कुछ ऐसा था, अरे भाई हो जा, हाँ पहले कुछ ऐसा था और अब कुछ ऐसा है। सो गाइस सेम स्टेप करेंगे हम अपनी बाजू के ऊपर और पाँव के ऊपर। ओके सो गाइस हमारी फ़ोटो के अंदर फाइनली ऑरेंज टोन आ चुकी है। सो अब हमें सिर्फ कुछ थोड़ी बहुत इसके अंदर स्टेपमेंट्स करनी होगी जो हम मैनुअली करते हैं, जो यार बाकी फ़ोटोज़ के अंदर करते हैं। सो अब हम क्या करेंगे, सेलेक्टिव टूल पे जाएंगे, सबसे पहले यहाँ से ग्रेडियंट सेलेक्ट करेंगे और नीचे सिंपल से ऐसे मारेंगे
फिर हम लाइट पे जाएंगे और इसका एक्सपोजर कम कर देंगे। सो अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे थर्ड टूल में, फ़ोटो में थोड़ी सी क्लियरिटी को डाल देंगे ताकि हमारी फ़ोटो एकदम क्लियर हो जाए। 10 ठीक है यार, क्योंकि आज पता नहीं क्यों फ़ोटो में अगर इतना ज़्यादा डालूंगा तो हमारा फेस और फ़ोटो फटना शुरू हो जाएगी। तो हमें विग्नेट को भी कम करना है थोड़ा सा। विग्नेट को मैं 30 तक ले लूँगा। और फिर हमें जाना है लास्ट टूल के अंदर, फ़ोटो में शार्पनेस को डालना है। सो गाइस शार्पनेस आप लाजमी डाला करें, ये हमारा मेन स्टेप है। अगर ये आप नहीं डालोगे तो फ़ोटो किसी काम की नहीं रहेगी, मतलब कि HD में बिल्कुल सेव नहीं होगी। सो जैसे हमने शार्पनेस डाली, थोड़ा सा नॉइस आ गया तो सिंपली मैं नॉइस रिडक्शन को बढ़ा दूँगा। सो भाई यही थी ऑरेंज टोन का ट्यूटोरियल। सो गाइज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना मत भूलना, और अगर चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि इस तरह के लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। सो अब हमें करना है, हमें जाना शेयर के ऑप्शन पे और इस फ़ोटो को फुल HD में सेव कर लेना है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा गाइस। तो अगर आप इस तरह की फ़ोटो एडिटिंग करते हो और इंस्टाग्राम वगैरह पर डालते हो तो मुझे टैग ज़रूर से कर लिया करो। और मिलते हैं इस तरह की कोई नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय।